एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया तो कराइए इसके सोडियम धातु से एसिटिक अम्ल की सोडियम धातु से क्रिया। तो देखिए CH3 बॉन्ड COOH प्लस 2Na। तो इसकी क्रिया जो है सोडियम धातु से कराते हैं, तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं Ar। तो ये जो है CH3 बॉन्ड CO या यहाँ पर डबल बॉन्ड OH कर देते हैं। इसी तरह से इसकी भी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, सोडियम धातु से कराएं तो यहां से ये वाला H और ये वाला H हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। एक सोडियम चूंकि 2 है, 2 परमाणु लिए गए हैं, तो एक को यहां जोड़ो तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड COONA, और दूसरे को यहां जोड़ो तो यहां पर भी है 2 अणु बन जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम सोडियम धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और बन जाता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो जल्दी से फटाफट, बैठे और ना। दूसरी रिएक्शन यानी कि सोडियम एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट। दूसरी हेडिंग डालेंगे एथिल एल्कोहल से क्रिया। एथिल एल्कोहल से क्रिया। एथिल एल्कोहल से क्रिया तो एथिल अल्कोहल का सूत्र हम लोग जानते हैं C2H5 बॉन्ड OH। C2H5 बॉन्ड OH होता है। तो एथिल अल्कोहल से क्रिया तो कराइए CH3 बॉन्ड COOH प्लस C2H5 बॉन्ड OH एरो साइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका यहां से OH निकलेगा, इसका यहां से OH और यहां से ये H निकलेगा। तो अब जो है क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और इसको पलट करके इसी से जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5। CH3 बॉन्ड जो है इसी से इसको पलट करके जब इसको जोड़ देंगे, अगर इसको समझें तो इस तरह से भी होगी ये रिएक्शन, यानी कि CH3 बॉन्ड OH
प्लस C2H5 बॉन्ड OH। तो यहाँ का ये वाला OH और यहाँ का ये वाला H निकल जाएगा, और इसको पलट करके जब इसी से जोड़ेंगे ये बन जाता है, और इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट जो है एस्टर है, ये जो है क्या है, एस्टर है। ठीक है, एस्टर होता है ये, और इसका सामान्य सूत्र जो है R बॉन्ड COO बॉन्ड R, या फिर R बॉन्ड COO बॉन्ड R डैश होता है। मतलब यहाँ एल्किल मूलक दोनों ओर समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और ये जो है एस्टर कहलाता है। और इस अभिक्रिया को जो है वह है एस्टीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को जो है एस्टीकरण कहा जाता है, क्योंकि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके जब एस्टर बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। तो इसके नीचे लिख देंगे इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। एस्टीकरण कहते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं, यानी एस्टीकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। देखिए PCl5 से क्रिया, PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान से देखें यहाँ पर CH3 बॉन्ड COOH प्लस PCl5 एरोसाइन, PCl5 एरोसाइन। तो देखिए रिएक्शन होगी किस तरीके से। तो ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब PCl5 जो है वह है PCl3 में टूटता है और Cl बॉन्ड Cl में टूटता है। Cl बॉन्ड Cl में टूटेगा। तो अब यहां से होता क्या है, देखिए ये वाला O जो है यहां से निकलकर इसमें चला जाएगा, यहां से O निकलकर इसमें चला जाता है, तो बन जाएगा POCl3 बन जाता है। और ये वाला H जो है, ये H और ये वाला Cl HCl बन जाएगा। प्लस अब ये जो बॉन्ड खाली हुआ उसी से ला करके Cl को जोड़ दो, तो ये हो जाता है CH3 बॉन्ड COCl एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, CH3 बॉन्ड C, तो ये हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ का O निकलकर इसके अंदर चला गया तो POCl3 बन गया, और ये H और ये Cl बन गया तो HCl बन गया। उसके बाद ये बॉन्ड जो खाली हुआ उसी से हम Cl को जोड़ देते हैं, तो CH3 बॉन्ड COCl
एल, ठीक है, जो है एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण, बी जिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन का नाम है। अगर बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब बी माने बिना, कार्बोक्सिलीकरण यानी कि बिना कार्बन के। इसमें से एसिटिक अम्ल में जो कार्बन है वह कार्बन बाहर निकल जाए। अगर वह कार्बन क्या हो, बाहर निकल जाए तो उसे जो है वह बी कार्बोक्सिलीकरण कहा जाएगा। और इसके लिए NaOH से 2 बार क्रिया करानी पड़ती है। NaOH से 2 बार क्रिया करानी पड़ेगी, तो कराइए इसको। तो CH3 बॉन्ड बिकार्बोक्सिलीकरण, इसमें कराइए, 2 बार क्रिया कराएंगे इससे। एक बार पहले COOH प्लस NaOH, इससे कराइएगा। उसके बाद H2O निकल जाएगा यहाँ से और इसको जोड़िएगा, तो क्या होगा यहाँ से CH3 बॉन्ड COONA, ये बन जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट। अब इसकी बात दोबारा फिर कराओ, तो CH3 बॉन्ड COONA प्लस NaOH से फिर कराएंगे एरो साइन, तो क्या हो जाएगा अब की बार Na2CO3। तो देखिए Na2CO3 प्लस Na2CO3। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए C निकल गया, इसका C जो है बाहर हो गया, यहां से लेकर के यहां से ये और इतना Na2CO3H बचा, सो H से जोड़ दो तो ये बन जाएगा CH4। देखिए ये बिकार्बोक्सिलीकरण इसलिए कहला रहा है कि 2 कार्बन है इसमें, 1 2 कार्बन है, लेकिन रह गए कितने, अब हमारे पास रह गया केवल 1। इसी वजह से इस अभिक्रिया को बिकार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए इसे और इसके नीचे लिख देंगे इस अभिक्रिया को बिकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को बिकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब हेडिंग डालिएगा क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया क्लोरीन से क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन
क्लोरीन से क्रिया में देखिए क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया CH3 बॉन्ड COOH प्लस Cl2। देखिए इसमें से एक H निकालो, यहां से हम एक रिएक्शन को क्लियर करते हैं। H बॉन्ड C H और ये COOH और Cl बॉन्ड Cl। अब क्या होगा, यहां से एक H निकाल दो और एक यहां से Cl निकाल दो, तो ये HCl बन जाए और इसी Cl को यहां जोड़ दो, एक Cl बचा उसको यहां जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा CH2Cl बॉन्ड COOH। समझ गए बात को? क्योंकि 2H हमारे पास है और एक Cl इसी से जोड़ो, तो देखिए एस्टिक अम्ल में एक Cl जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल। मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड, मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल। दोबारा फिर कराइए इसकी रिएक्शन, तो ये CH2ClCOO प्लस Cl2 से, अब देखो दूसरा वाला H निकालो और एक Cl लो, दूसरा H यहां से ले लो और एक Cl, तो फिर क्या निकल जाएगा HCl। लेकिन अब की बात 2 Cl जुड़ जाएंगे यहां से, एक ही H तो रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा CCl2 और ये COOH हो जाएगा। तो एस्टिक अम्ल में कितने क्लोरीन जुड़ गए? 2, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। अब क्या होगा इससे, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, एक बार फिर कराइएगा, CHCl2 COOH प्लस Cl2, तो अब जो एक H शेष रह गया है वह भी समाप्त हो जाएगा, वो H और एक Cl, तो HCl और इसी से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा CCl3 बॉन्ड COOH, ठीक है, COOH हो जाएगा। अब आगे करिए इसको, क्या नाम होगा इसका, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बहुत फेमस रिएक्शन है। ये तीनों अभिक्रियाएं जो हैं हेल-वेल-जेलस्की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस रिएक्शन को लिखेंगे, इस अभिक्रिया को हेल-वेल, इस अभिक्रिया को हेल-वेल जेलस्की अभिक्रिया कहते हैं, हेल-वेल-जेलस्की अभिक्रिया कहते हैं, हेल-वेल-जेलस्की अभिक्रिया कहते हैं।
इसे संक्षेप में HBZ, हेल का ले लेते हैं H, बैल का ले लेते हैं B और जेलस्की का ले लेते हैं Z। इसलिए इसे कहते हैं हेल वेल जेलस्की अभिक्रिया। इसे संक्षेप में HBZ से व्यक्त करते हैं, HBZ से व्यक्त करते हैं। इसे संक्षेप में HBZ से व्यक्त करते हैं। ठीक है।